Good morning to all of you. My name is डॉक्टर देवेंद्र कुमार साहू और आज की क्लास हम बीए फर्स्ट ईयर के जो लोकतंत्र का टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे कि जो लोकतंत्र है और इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। तो जो आउटलाइन होगा आज के हमारे लेक्चर का वो होगा कि सबसे पहले कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, और उसके बाद फिर हम कौन कौन से टाइप्स की डेमोक्रेसी पाई जाती है वर्ल्ड में उसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर अंत में हम जो डेमोक्रेसी है उसके क्या क्या साइलेंट फीचर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि जो लोकतंत्र का सबसे एक्सेप्टेबल और रिकॉग्नाइज्ड जो डेफिनेशन है वो अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है। और अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब जो लोकतंत्र है वो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है ना। तो ये जो डेफिनेशन है वो ऑलमोस्ट पूरा कवर करता है कि जो डेमोक्रेसी होता है उसका मीनिंग को। तो हम देखते हैं कि जनता का शासन का क्या मतलब है। जनता का शासन का मतलब है कि जो सोवरेनिटी है, जो संप्रभुता है वो जनता में निहित होती है। फिर दूसरा, जनता के द्वारा, इसका मतलब ये होता है कि जो सरकार है वो जनता के द्वारा चलाई जाएगी, मतलब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ही सरकार का गठन होगा। और तीसरा, जनता के लिए शासन। जनता के लिए शासन का तात्पर्य है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वह जनता के हित के लिए कार्य करेगी। तो ये डेमोक्रेसी की परिभाषा है ना। और यदि हम थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म्स में ले तो लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जनता की भागीदारी। तो ये रियल मीनिंग है कि हम किसी भी टर्म्स में ले, किसी भी गवर्नमेंट में, है ना, कि ब्रॉडर टर्म्स में जब हम डेमोक्रेसी को डिराइव करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि जो भी निर्णय सरकार के द्वारा लिया जाता है उसमें जनता की भागीदारी होती है। और हम थोड़ा सा पिक्चर से भी देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या करता है, पावर टू द पीपल, मतलब जनता को शक्तिशाली बनाता है। अब हम आते हैं कि कौन कौन से टाइप्स की डेमोक्रेसी पाई जाती है। तो दो प्रकार की डेमोक्रेसी पाई जाती है। फर्स्ट है एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें जनता शासन और प्रशासन के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से जब भाग लेती है तब उसे हम कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहते हैं। ये डेमोक्रेसी में क्या होता है कि वर्तमान समय में हम देखते हैं कि बहुत बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य हैं, जनसंख्या भी बहुत अधिक हो गई है, तो व्यवहारिक रूप से ये संभव नहीं है कि सभी लोग एक साथ आकर के शासन प्रशासन के कार्यों में भाग ले सके। इस कारण से हम क्या करते हैं कि जनता के द्वारा पहले प्रतिनिधियों का चुनाव होता है और फिर प्रतिनिधियों के द्वारा शासन प्रशासन के कार्य को संचालित किया जाता है। इसीलिए इसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। तो इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, कुछ विशेषताओं को हम यहाँ चर्चा करेंगे। पहली ही विशेषता है कि बेसिक राइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। बेसिक राइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स का मतलब है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जनता के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था होती है। फिर दूसरा है पॉलिटिकल इक्वालिटी, मतलब राजनीतिक समानता, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होता है। राजनीतिक रूप से सभी जो नागरिक होते हैं वो समान होते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मतलब इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था होती है। चौथा है रूल ऑफ मेजॉरिटी, इसमें बहुमत का शासन होता है, मतलब जिस भी राजनीतिक दल को, जिन प्रतिनिधियों को जनता का बहुमत प्राप्त होता है उनकी शासन स्थापित होती है।
लेकिन एक विशेषता और है कि इसमें जो माइनॉरिटी होते हैं उनके भी ओपिनियन को रेस्पेक्ट दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन होता है इसमें। मतलब ऐसा नहीं है कि जो प्रतिनिधि है वे अपनी इच्छा के अनुसार शासन कार्यों को संचालित करते हैं, बल्कि जो सरकार है वो कानून के अनुसार शासन करती है। फिर है पॉपुलर सोवरेनिटी, मतलब लोकप्रिय संप्रभुता का वास होता है। जो सरकार होती है वो कल्याणकारी होती है और इसमें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की भी व्यवस्था होती है। फिर पॉलिटिकल टॉलरेंस, मतलब कि जो राजनीतिक उदारता होती है वो भी इसमें पाई जाती है। प्रत्येक पर्सन को एक वोट देने का अधिकार भी होता है। इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने लोकतंत्र की परिभाषा, उसके प्रकार और उसकी विशेषताओं को अध्ययन किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर